बागेश्वर धाम सरकार के सन्यासी धीरेन्द्र शास्त्री की पॉपुलैरिटी, उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी पॉपुलैरिटी हो गई है मानो जिसके सामने धोनी की भी पॉपुलैरिटी कम पड़ गई है और शाहरुख खान, सलमान खान की भी पॉपुलैरिटी कमजोर पड़ गई है। सबकी पॉपुलैरिटी फीकी पड़ गई है। एक सांसद, विधायक, एक बड़े से बड़े नेता की भी पॉपुलैरिटी फीकी पड़ गई, जो देश में सबसे फेमस है। यहाँ पे जो भीड़, जो श्रद्धा, जो विश्वास लोगों का आज बिहार में देखने को मिला है, नौबतपुर के पावन धरती पे, पाटलिपुत्रा की पावन धरती पे, उस भीड़ ने, उस श्रद्धा ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ के तहस नहस करके रख दिया है। आपने सुना होगा आपने आमतौर पर यही सुना होगा कि सभी जो सन्यासी होते हैं, बाबा होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए और हमारा प्रवचन सुनिए, कथा सुनिए। लेकिन ये पहली बार हम लोगों ने देखने का काम किया है और देखने को मिल रहा है कि कोई सन्यासी बाबा यह अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप लोग घरे से कथा सुनिए, हमारे यहाँ मत आइए, भीड़ नहीं लगाइए, दिक्कत हो जाएगा लोगों को। यह प्रमाण है सच्ची श्रद्धा का। यह प्रमाण है एक अच्छे और एक उज्जवल भविष्य का, उन लोगों का जो लोग सच्ची श्रद्धा रखते हैं अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति। लोग विरोध करने वाले भी कम नहीं थे, आज भी विरोध करने वाले कम नहीं है, लेकिन उन सभी विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आयोजन मंडली ने आज बिहार के डिप्टी सीएम के यहाँ पहुंचकर उनको न्योता दे दिया कि आइए तेजस्वी जी, आप भी कथा सुनने आइए, क्योंकि बाबा का आदेश है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी यादव जी, उनको भी आके कथा सुनना चाहिए। इसलिए डिप्टी सीएम साहब के पास, यानी तेजस्वी यादव जी के पास आज आमंत्रण गया है। और सबसे बड़ी चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी ने आमंत्रण स्वीकार भी किया है। उन्होंने कहा भी है कि हालांकि मैं डिप्टी सीएम के पद पर हूं, बहुत सारा काम है, प्रेशर है, उन्होंने इस बात को कहा है आज हो सके, कल हो सके या परसों हो सके, मैं निश्चित रूप से मैं समय निकाल के और बाबा का कथा सुनने जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि बाबा हमारे अतिथि हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जो अतिथि हैं बिहार में, हम उनका सत्कार करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए निश्चित रूप से मैं वहां पहुंचूंगा, उनका सत्कार करूंगा। अब इस तमाम चीज़ों के बीच और सीधे तौर पर मैं इतना ही बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं आप लोगों को कि विरोध एक स्तर पर होना चाहिए। हर मामले में पॉपुलैरिटी के लिए किसी का भी विरोध नहीं कर देना चाहिए। विरोध वैसे लोगों का करिए जो गलत करते हैं, विरोध वैसे लोगों का करिए जो हिंदू मुस्लिम करने आते हैं, आपके समाज को बांटने का काम करते हैं। लेकिन जो लोग केवल अपनी समाज की बात कर रहे हैं, अपने आस्था की बात कर रहे हैं, अपने परंपरा, संस्कृति और संस्कार की बात कर रहे हैं, वैसे लोगों का विरोध किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, न बड़े स्तर पर होना चाहिए, न छोटे स्तर पर होना चाहिए। आप किसी का पोस्टर फाड़ सकते हैं, आप किसी का तस्वीर फाड़ सकते हैं, आप किसी का तस्वीर जला सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो लोगों के मन में, लोगों के दिल में जो जगह बना लिया है, लोगों के दिमाग में जो जगह बना लिया है, वहां से आप कैसे निकालिएगा? वहां के दिल में जो तस्वीर है, उस तस्वीर को कैसे फाड़िएगा आप? या आप अंदाजा खुद लगा लीजिए। और बहुत लोगों को अंदाजा कल की भीड़ देखकर लग गई होगी। उस भीड़ में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 10 लाख के आसपास कल की भीड़ थी शाम में, जिस वजह से महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी को कथा बीच में ही रोकना पड़ा और आरती करनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बहुत लोगों को सांस लेने की समस्या हो रही थी, भीड़ इतनी बढ़ गई थी। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सूझबूझ का परिचय दिया और उन्होंने यही कहा, सबसे अपील किया कि जो आ गए हैं वो कल नहीं आए, या जो नहीं आए हैं घर से ही अपना टीवी पर, संस्कार पर हमारा प्रवचन देख सकते हैं। और जिन्होंने टिकट करा लिया है, टिकट कैंसिल करा लिया, जो आ रहे हैं रास्ते में वहां से लौट जाए। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हमें सही मार्ग लोगों को दिखाना है, हमें सही बात बताना है। किसी का अशुभ हो जाए हम ये कभी नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ी सोच दर्शाता है, नहीं तो कोई और रहता तो यही कहता कि भीड़ आने दीजिए, कोई मरे तो मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह है सनातन की खूबसूरती और यह है एक संस्कार की खूबसूरती, यह है एक संस्कृति की खूबसूरती, जहाँ पर केवल अपना स्वार्थ नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पर लोगों का जीवन देखा जा रहा है। क्योंकि वह भीड़ दोबारा इकट्ठा हो सकता है, कथा दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन कभी किसी का जो गया हुआ जीवन दोबारा नहीं आ सकता है। इस सोच को धीरेन्द्र शास्त्री ने साबित किया बिहार की इस पावन धरती पर। इसलिए बिहार के जितने भी पागल लोग हैं
उनके भाषा में। जितने भी पागल लोग हैं उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, और पागल कहने पर भी कुछ पागल लोग विरोध कर रहे हैं। तो सब पगला है, सब पगला है, सब दीवाना है। पागल का मतलब क्या होता है? पागल का मतलब दो तरीका का पागल होता है। एक पागल सेंसलेस होता है, कब कहाँ उठेगा, कहाँ बैठेगा, क्या खाएगा, कहाँ लौटा जाएगा, कोई ठीक नहीं होता है, वो एक अलग किस्म का पागल होता है। और दूसरा पागल होता है जिसको मैड बोलते हैं अंग्रेजी में, और एक पागल होता है जिसको इंग्लिश में क्रेजी बोलते हैं। तो ये क्रेजी वाले पागल का बात कर रहे हैं बाबा जी। जैसे यू आर क्रेजी बिहाइंड योर एम, आई एम क्रेजी बिहाइंड माई एम। तो ये सभी लोग क्रेजी हैं बाबा के प्रेम के प्रति, बाबा के सच्ची श्रद्धा के प्रति, बाबा के सच्चे प्रेम के प्रति, बाबा के सच्चे संदेश के प्रति ये लोग पागल हैं। तो इस पागलपन को क्रेजी कहा जाता है, मैड नहीं कहा जाता है। तो ये जो भी पूरे जो बिहार के जो लोग थे बाबा के प्रेम में, बाबा के विश्वास में क्रेजी हो गए हैं, पागल हो गए। इसलिए बाबा ने भी सबको कहा कि कैसे हैं पगला बिहार। इसलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप इस वीडियो से को अगर देख रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें।